वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। आज का टॉपिक है कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का पार्ट 2। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट नंबर 1 करते है, हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने को प्रोसेस को कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? लॉगआउट कहते हैं। तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो लॉगिन क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की प्रोसेस को लॉगिन कहते हैं। बात करें अगर मेन्यू की, मेन्यू क्या होता है? तो कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची, किसी प्रोग्राम की लिस्ट को हम मेन्यू कहते हैं। अगर हम बात करें डेस्कटॉप किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मेन पेज होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मेन पेज होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखता है। तो देखिए, सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखता है कैचे मेमोरी। तो सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा कि सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखता है कौन? कैचे मेमोरी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। तो देखिए, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी 1989 में। तो बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1989 में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय स्थित है हैदराबाद में। तो डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो देखिए, हैदराबाद में स्थित है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। अब अगर हम बात करें राजीव गांधी जी की, तो ये कौन है? तो देखिए, हमारे देश के छठे प्राइम मिनिस्टर हैं, छठे पीएम हैं। और इनका कार्यकाल कब से था? 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वायरस होता है एक। तो बताना वायरस क्या होता है? तो वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। तो सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो देखिए, वायरस तो एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पर कुछ अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर, पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? तो गूगल चार्म, विंडोज 7, एडोब रीडर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो मदरबोर्ड, सीपीयू, पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये सभी क्या हैं? ये सभी हार्डवेयर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। तो देखिए, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। तो डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें आरपीएम की, तो आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखनी है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए ऑप्शन सी MIPS, ये क्या है? तो यह कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग मापने की इकाई है। क्या है? कंप्यूटर की कैलकुलेटर मापने की इकाई। अब इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेटर मापने की इकाई होती है वो MIPS होती है। जो कंप्यूटर की कैलकुलेटर मापी जाती है वो मापी जाती है कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में वो कितने इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक सेकंड में, उसके आधार पर नापी जाती है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। तो देखिए, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल। तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो कोबोल कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो ऑप्शन बी देखिए, फोर्ट्रॉन। तो ये क्या है? तो ये पहली वीडियो में बताया था मैंने। फोर्ट्रॉन ये प्रोग्रामिंग हेतु, ये प्रोग्रामिंग के लिए
यह प्रोग्रामिंग के लिए पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें जावा की, तो जावा ये क्या है, तो देखिए यह स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल के लिए डेवलप की गई पहली भाषा है। किसके लिए? स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए ये पहली भाषा है जो कि डेवलप की गई थी। और ये कब डेवलप की गई थी? 1991 में ये डेवलप की गई थी और ओरेकल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? ओरेकल कंपनी के द्वारा ये डेवलप की गई थी। तो इतना भी आपको ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन की, डी ऑप्शन की बात करें, तो यह क्या है? यह सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। तो ये भी आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, IBM की स्थापना हुई थी। तो देखिए IBM की स्थापना हुई थी 1924 में, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें IBM की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर की अशुद्धि को कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर की अशुद्धि को कहते हैं बग। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर की अशुद्धि को ठीक करने को क्या कहा जाता है, तो अशुद्धि को ठीक करने को कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में डीबग। तो सी ऑप्शन भी आपको इससे याद रखना है कि कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर की अशुद्धि को ठीक करने को कहते हैं डीबग। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है 3.25 से 5.25 तक। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की, तो यह एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। और यह कब क्रिएट की गई है? ये 1969 में क्रिएट की गई। और इसी समय एक चीज़ का और इन्वेंशन हुआ था, किसका? इंटरनेट का। तो इंटरनेट और डिस्क दोनों का जो है इन्वेंशन 1969 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब अगर हम एक फैक्ट और डिस्कस करें कि चुंबकीय डिस्क ये किससे बनी होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। तो देखिए उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है कंपाइलर। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो कंपाइलर तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, ये हम समझ गए, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए असेंबलर। ये क्या करता है? ये असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक भाषा में। ये क्या करता है? असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक भाषा में। अब अगर हम बात करें सोर्स प्रोग्राम की, तो यह क्या करता है? यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ये बदलता है। और कंपाइलर तो हमने अभी देख लिया। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर किस देश में बना था? तो देखिए विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर अमेरिका में बना था। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो क्रे 1S इसका नाम था। और इसका निर्माण किसने किया था? अब अगर बात करें कि इसको किसने बनाया था, तो सिमोर क्रे ने। किसने? सिमोर क्रे ने इसका निर्माण किया था। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉय स्टिक लाइट पेन उदाहरण हैं। तो देखिए जॉय स्टिक और लाइट पेन उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इन अदर इनपुट डिवाइसेस की, तो देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं।
तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन डी ऑप्शन को डिस्कस करें, आउटपुट डिवाइस, तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है गैरी कास्पारोव को खेल में हराने वाला कंप्यूटर है। तो देखिए गैरी कास्पारोव को खेल में हराने वाला कंप्यूटर है डीप ब्लू। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो डीप ब्लू देखिए एक कंप्यूटर था जिसने किसको हराया, गैरी कास्पारोव को हराया। और ये कौन है, तो गैरी कास्पारोव यह एक रशियन ग्रैंड चेस मास्टर है। कौन है, ग्रैंड चेस मास्टर हैं ये। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि किस खेल में हराया, तो ओबियसली शतरंज में ही हराया, चेस में हराया, ठीक है। अब अगर बात करें कि कब हराया था, तो 1937 में यह घटना हुई थी। 1937 में गैरी कास्पारोव को एक कंप्यूटर ने हराया था शतरंज के खेल में। तो ये भी आपको याद रखना है। इतने सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है CPU से अटैच टेम्पररी स्टोरेज एरिया कहलाता है। तो देखिए CPU से अटैच टेम्पररी स्टोरेज एरिया कहलाता है बफर। तो बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए ऑप्शन सी है स्ट्रिंग। ये क्या होता है, तो एक से अधिक कैरेक्टर समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। पहला देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 व 1 का, ठीक है, याद रखिएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 व 1 नंबर का प्रयोग होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो फ्लॉपी का साइज कितना होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था 3.25 से 5.25 होता है। अब अगर हम अगला फैक्ट देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। कौन सी होती है, रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर हम आगे चलें, तो ये देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमान का। और ये कहाँ से थे, न्यूयॉर्क से थे, है ना। फिर से देख लीजिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमान का। और यह कहाँ से थे, न्यूयॉर्क से थे। अगला देखिए फैक्ट, DOS और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। DOS और विंडो क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलिए, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है। डाटा को सुरक्षित रखने का क्या तरीका होता है, तो डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका होता है बैकअप प्लान। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिए। आगे चलिए, देखिए आगे देखिए, नोट्रॉन है एक। नोट्रॉन क्या है, यह एक एंटीवायरस टूल है। तो याद रखिएगा, नोट्रॉन एक एंटीवायरस टूल है। आगे देखिए, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो इंटरनेट पर भेजने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। ये तो सभी जानते होंगे। आगे चलिए, Y2K है। Y2K क्या है, Y2K एक कंप्यूटर से संबंधित समस्या है। क्या है, Y2K एक कंप्यूटर से संबंधित समस्या है। और ये इस समस्या से संबंधित सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा ये समस्या कहाँ, किस देश में देखने को मिलती है, तो जिम्बाब्वे देश में देखने को मिलती है। अब अगला देखिए, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर से देख लीजिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल। प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।